इन्हें धनबाद में लोग छोटा गुरु के भी नाम से जाने जाते हैं ये। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उन गुलाम पार्टी है और उससे ये बम करते हैं, लेकिन ये अपनी बात चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अपनी बेवाक टिप्पणी के लिए पूरे धनबाद शहर में ये मशहूर है और इन छोटे गुरु के नाम से भी जाने जाते हैं। और आइए अब हम सहारा निवेशकों के संबंधित दशकों से अन्याय हो रहा है उस पर इनसे हम विशेष चर्चा करते हैं। अच्छा जी वालिया साहब, ये बतलाइए कि सहारा निवेशकों का अब तक भुगतान नहीं होना, जबकि केंद्र की मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी 2014 में, और उस समय ये बार बार बोल रही थी भ्रष्टाचारी सरकार, लेकिन आज इनका 11वां साल यानी प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र दास मोदी। और इनका सबसे बड़ा गृह मंत्री जो अमित जी हैं, उनके बारे में भी बतलाया जाता है कि वह लौह पुरुष है, लेकिन अब तक सहारा निवेशकों के साथ न्याय नहीं कर पाना, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी जा करके 5,000 करोड़ रुपया लेके आते हैं और उसका भी सही ढंग से वितरण नहीं होना। 1 करोड़ 28 लाख लोग सहारा निवेशक, उसमें 10 करोड़ जो निवेशक हैं उसमें 1 करोड़ 28 लाख जा करके और उस पोर्टल पर अपना नामांकन है, लेकिन उनको भी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। 10,000 बोला गया था, उसके बाद बोला गया कि 50,000 रुपया तक गया, लेकिन कितनों को इसकी भी जानकारी नहीं जाती है पोर्टल पर। और अब तो ये साबित हो चुका है कि पोर्टल भी धराशायी हो गया है, पोर्टल भी पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सहारा जो मैनेजमेंट है वह सही कार्य निवेशकों को नहीं दे रहा है और यह इसलिए इसमें त्रुटि है। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बात ये है कि सहारा का जो पैसा था वो गरीबों का पैसा, अमीरों का पैसा रहता तो अब तक सरकार जो है ज़मीन से आसमान एक कर देती, उन पूंजीपतियों को उनका अधिकार और उनका पैसा लौटा देती। क्योंकि गरीब का पैसा है, खून पसीने का पैसा है, और लोगों ने ये सोच के लगाया था कि हमको कल कुछ ज़्यादा रकम मिल जाएगी तो हम कारोबार करेंगे या कुछ काम करेंगे, बेटी शादी करेंगे, बेटे को पढ़ाएंगे। लेकिन उन सबों का सपना जो है चकनाचूर गया। इस बीच में हल्ला हुआ, गृह मंत्री ने बयान दिया कि जो भी सहारा का पैसा उसको वापस किया जाएगा और जल्दी उस पर निर्णय लिया जाएगा और सहारा को पैसा देना होगा। और उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि सहारा का पैसा जो है राज्य सरकार के जो अधीन लोग हैं उनको देंगे हम लोग। मगर सबसे बड़ी बात ये हुई कि यहाँ मुख्यमंत्री जो हैं वो भी चुप्पी मार गए और गरीबों का पैसा था वो हड़प हो गया। चिल्ला रहे हैं हमारा जो हमारा पैसा दिया हुआ वो हमको वापस दो, लेकिन कोई सरकार, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार कुछ कर पा रही है। लेकिन आश्वासन जरूर दे रही है कि आप लोग पैसा मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा ये नहीं बता रही है। ये नहीं बता रही है कि आपका डूबा हुआ कितना पैसा है, आपको कितना पैसा मिलेगा, ये भी नहीं बता पाती है। आपको मिलेगा, अरे भैया कब मिलेगा? हमारे बेटे की शादी, हमारी बेटी की शादी, हमारे घर में बीमार, हमको पैसा दीजिएगा। ये देखिए, ये सबसे बड़ा आदमी कह रहा है कि आज साइबर अपराध हो रहा है। ये साइबर अपराध से भी बड़ा अपराध हुआ जो सहारा इंडिया ने लोगों के साथ किया, क्योंकि वो पूंजीपति था, लोगों का पैसा मार करके आदमी बन गया। गरीब आज भी लाचार बेबस बन करके रोड पर घूम रहे हैं, अपना मांग रहे हैं पैसा कि हमको पैसा दो। ना सरकार सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ हम लोग उन लोगों की बोली सुन रहे हैं कि हाँ पैसा मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत ही सोचनीय बात है। ये देखिए, गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। गरीब के लिए आज आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अमीर के तो दिल्ली में हर आदमी पड़े हुए हैं, अमीर के पीछे सब आदमी दौड़, लेकिन गरीब के उठाने के लिए या रांची तक जाने के लिए या दिल्ली तक जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सिर्फ सादा कुर्ता और पैजामा पहन के आते हैं, हम आपका नाम, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं, फोटो दिखा करके अपना काम करके चले जा रहे हैं। उसके बाद उस गरीब के साथ क्या हो रहा है, क्या उसके साथ होगा, उसके बेटे की पढ़ाई होगी कि नहीं, उसकी बेटी की शादी होगी कि नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं है किसी को, ना सरकार को है, ना केंद्र सरकार को है, ना सरकार को है। देखिए, सबसे हम लोग की झारखंड की, मैं झारखंड में रहता हूँ कि झारखंड में हम लोग आंदोलन करके खंड प्राप्त किए, इसलिए मैं झारखंड के लिए जरूर दूंगा कि यहाँ आज अन्याय ही अन्याय हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। ये कहा कि लोकल लोगों को काम देंगे, कहाँ के पास काम है बताइए? कितना काम इन्होंने दिया? सब बाहरिया लोग काम दिया। आज भी बाहरिया लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के लोग आज भी मजदूरी कर, एक भी यहाँ के लोगों को काम नहीं दी गए। हम स्वयं बताए हमको, अगर गुरुजी रहते तो हम लोग डायरेक्ट आके पूछते
क्या पता लोगों को काम दिया? ये जो है इससे क्या पूछने जाएगा जिसको खुद का नहीं है? झूठा रोज अखबारों में बयान दे रहा ने इतना नौकरी दे दिया। अरे भाई कहाँ दिए बताओ? कितने गरीब बच्चों को दिए, कितने हरिजन के बच्चों को दिए? ये राज्य किसके लिए बना था? ये गरीबों के लिए बना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार बनेगी तो उसमें गरीबों को यहाँ लाभ मिलेगा। एक भी गरीब को लाभ नहीं मिल रहा है। आज कोई भी वैकेंसी निकल रही है, बाहरिया लोग जो है पैसा देकर वैकेंसी पर कब्जा कर ले रहा है। ये सरकार सोचना चाहिए। देखिए आज हम लोग हेमंत सरकार से नाराज नहीं है, हम लोग सरकार हैं उनकी नाराज हैं कि आप कम से कम यहाँ के लोग के दुख दर्द, जिन्होंने आपको वोट दिया। अरे भैया समाज योजना का क्या हुआ ये बताइए? भैया समाज योजना एक भी यहाँ के लोगों को मिला? यहाँ गरीब लोगों को मिला? हमको बताइए। आज वाले हेमंत सोरेन क्यों नहीं कहते? हमने पहले भी लिखा, हमने पहले भी कहा कि मैया समाज योजना सब बाहरी लोग, बड़े लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। गरीब को आज भी नहीं मिला। गरीब धूप में खड़ा होकर के इंतजार कर रहा अपना पाली का कि हमको मिलेगा। उससे पहले ही दलाल लोग उसमें जा करके लूट मार करके अमीरों को मैया समाज योजना दे रहे हैं। जवान बोलते हैं लड़कियों के विकास के लिए हम दे रहे हैं। हमको बताएं किस लड़की के यहाँ की लोकल कितनी लड़कियाँ, कितनी महिलाओं को दिया है राशि? बताए ना, सरकार बताए। तो सर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद या विधायक है, और सबसे बड़का गरीबों का रहनुमा बोला जाता है जयराम महतो के, उन्हें तो कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। देखिए एक बात बता देता हूँ, जयराम तो बात बोल के आए थे, जो कर के आए थे वो कर नहीं रहे हैं, वो भाषण दे रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं। लेकिन चौपाल में यही बोल रहे हैं कि उनको ये भी बोलना चाहिए। आज वो विधायक हैं, मैं आप लोग के माध्यम से उन तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बताएं, आपने कहा गरीब आदमी के लिए हम खड़े हैं, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम गरीबों के लिए वो करेंगे, यहाँ ये करेंगे। अरे भैया आज तो आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हो गए। कहाँ आपकी वो बातें हैं? आप एक विधायक जीत के आए, आपने कहा, आदमी ने विश्वास किया, आपको वोट दिया, आपको जिताया कि चलो वहाँ कल आप खड़े होंगे, यहाँ के लोगों का विकास होगा। लेकिन आप तो भी नहीं रहे, आप तो सिर्फ अपने मंत्र पर चल रहे हैं, मैं कर रहे हैं। ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड है, यहाँ कब आदमी पलटी मार जाता है कहना मुश्किल है। मौका मिला है, गरीबों का सेवा करिए, गरीबों को दिए, गरीबों के आशीर्वाद लीजिए। नहीं हम भाई हम मैं चलने वाला नहीं है। झारखंड में हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज हम लोग बूढ़े होने लग गए, हम लोगों ने बहुत नेताओं को देखा, आज कहीं उन लोगों का अता पता नहीं है। इसलिए आपको मौका मिला है। सर जयराम महतो पहला बार विधायक बने हैं, लेकिन ढुलू महतो 3 बार विधायक रह चुके हैं और अब सांसद भी बन गए हैं, और अपने को बोलते हैं कि गरीब का बेटा है। वे क्यों नहीं बात उठाते हैं? देखिए बात ऐसा है, ढुलू महतो नेता हैं, ये हम लोग मानते हैं। वो ज़मीन से उठ के आए हैं, इतनी दूर पहुँचे हैं, और जब ज़मीन से उठ के आए हैं कुछ ना कुछ तो वो कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। इसके लिए देखिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। गरीबों का कम से कम दवाई का पैसा वो दे रहे हैं। उनके घर के सामने में आप चले जाइए, देखिए दवाई लेने के लिए गरीब लोगों की लाइन लगी रहती है। मैं गया हूँ, मैंने खुद देखा। देखिए जो आदमी कर रहा है उसको कटास नहीं करना है, वो कर रहा है, थोड़ा ही कर रहा है लेकिन कर रहा है। यहाँ हमारे धनबाद के विधायक क्या कर रहे हैं? राज सिन्हा जी खाली लूटने के लिए आए हैं, कोयला तस्करी पैसा वसूलने के लिए। बोल रहे हैं कि ढुलू में कुछ रहे हैं, लेकिन लोग तो ये भी बतला रहे हैं कि जब वो सांसद बने हैं यहाँ कोयले की खुलेआम लूट मच गई है एकदम। मेरी बात सुनिए, कोयले की जहाँ बात है तो ढुलू महतो पहले भी कोयले की लूट हो रही थी, कोयले की लूट हो रही थी कि नहीं हो रही थी? देखिए कोयलान क्षेत्र में कोयला लूट होता है, होता रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई सरकार आ जाए। ये कोयलांचल का एक समझ लीजिए कि क्या बोलते हो, वरदान है, वरदान है कि आप इसको नहीं रोक सकते हैं। यहाँ गरीब की रोजी रोटी ही उससे चल रही है। हम उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे कि वो काम रुकना चाहिए, गरीब की रोजी चलनी चाहिए। हम लोग का ये कहना, चाहे वो कोयला बेच के ला रहा है, किसी को लूट नहीं ना रहा है। उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी भागीदारी है क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा की भागीदारी तो पूरे झारखंड में है, तो ये सब चीजें हम नहीं बोल पाएंगे। नहीं लूट में देखिए लूट सब कर रहे हैं, लूट में कोई पीछे नहीं है, भी सब लूट में शामिल है, चाहे वो कोई रहे। सिर्फ हमें नहीं बोलेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है, उसी राह पर चल दिए आपका जयराम महतो जी भी। जयराम महतो जी बचना है उनमें, अभी उनको समझने में टाइम लगेगा। और यहाँ जो लोग हैं, चापलूस जो लोग हैं, वो चापलूसी करके उनकी नेतागिरी खत्म करना चाहते हैं। देखिए वो उनका बेटा है, इसलिए हम ये बात बोलेंगे उनको कि आप आगे बढ़िए, जनता आपके साथ है, लेकिन गरीबों को देख के चलिए। अमीरों की दलाली, अमीरों की चमचागिरी में मत रहिए। आपको जो नज़र आता है वो आप काम कीजिए, यहाँ के बारे में सोचिए। यहाँ के जो बच्चे हैं,
उनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार मुहैया कराइए, ये हम लोग का कहना है। जयराम महतो जी जो हैं एक अच्छा इंसान है, गरीब के घर से आए हैं वो, तो इतनी दूर आने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कुछ सोच समझ के दूर रास्ता तय किया, आज विधायक हैं, तो वो आगे भी चल करके इस चीज़ों को सोचेंगे और खासकर गरीब पर फोकस करेंगे, अमीर पर नहीं। हम लोग बोलते हैं अमीर पर फोकस मत करो, गरीब पर फोकस कीजिए। उसको अगर कोई दिक्कत है उसकी दिक्कत को देखिए, हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसको जाके देखिए, उसकी दवाई की व्यवस्था कराइए। हम लोग का ये बोलना है, हम लोग ही बोलना है। हम नहीं बोलेंगे कि कोयला लुटेरा है फलाना, टुल्लू महतो जी क्या है, लेकिन उन्होंने काम किया। ये सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी के बारे में ज़रूर बोलेंगे, वो है सिन्हा जी। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ धनबाद को लूटने के सिवा इनके पास कोई फार्मूला ही नहीं था। नहीं तो फिर तीसरा बार रिकॉर्ड मत से जीत गए सर। इसलिए जीत गए कि यहाँ आपका कांग्रेस का कोई अच्छा आदमी नहीं था, इसके लिए वो जीत गए। जीत तो देखिए, ये तो सारा एगो क्या बोलते हैं कम्बिनेशन बना करके ये जीत हुई। अगर कांग्रेस का अच्छा कोई आदमी होता, जो लड़ने वाला आदमी होता, यानी कांग्रेस स्लीपर सेल क्या उनके साथ मिल गया था? हाँ मिला ही है, सब पैसा लिया, बीजेपी से पैसा खाया तब ना वो जीता। यहाँ कौन आदमी बोलिए, अब आप कैमरे में बता दे। तो हेमंत सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो गरीब का पैसा जो आपने कहा था, गुरुजी ने आज तक जो भी बोला वो करके दिखाया। आज हम हेमंत सोरेन से बोलते हैं, जो भी कहा वो करके दिखाया। आप भी उसी राह पर चल करके गरीबों का पैसा दिलवाइए और पूरे झारखंड क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर में अपनी जय जय कराइए।